प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોરે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરો તો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતા નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, જે સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. તો 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા હોય, એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, પણ મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખો થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને, તમે કેફના ગાળા ને જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand, Anand, Anand. This is Prapti. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय. भगत जी महाराज की जय. शास्त्री जी महाराज की जय. योगी जी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय. महंत स्वामी महाराज की जय.
सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र के अष्टम दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबको जय स्वामीनारायण। परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने नूतन वर्ष में हमें आशीर्वाद के रूप में एक पत्र का उपहार दिया, जिसमें उन्होंने प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने की आवश्यकता और उसके उपाय रूप हर रोज़ नियमित रूप से प्राप्ति का विचार करने की आज्ञा हम सबको की है। उनकी इस आज्ञा का यथार्थ पालन करने हेतु उन्हीं के द्वारा प्रेरित इस गुणातीत सत्र में हम विविध रूप से प्राप्ति के विचार को समझ रहे हैं। कल हमने भगवान और संत के दिव्य प्रभाव के द्वारा सच्चाई की प्रतीति द्वारा उनके स्वरूप एवं अपने महत् भाग्य को समझने का प्रयास किया। आज हम एक नूतन दृष्टिकोण से उनकी सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। भगवान स्वामीनारायण द्वारा प्रबोधित किया गया, शास्त्री जी महाराज द्वारा मूर्तिमान किया गया और गुणातीत गुरु परंपरा के असीम परिश्रम से प्रवर्तित किया गया यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक सत्य सनातन वैदिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत वैदिक वाङ्मय और सनातन शास्त्रों में किस तरह समाहित है और आज विश्वव्यापी विद्वद वर्ग द्वारा किस प्रकार समर्थित है, उसे एक प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम समझेंगे। परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को प्रस्थानत्रयी भाष्य की रचना द्वारा शास्त्रीय शैली द्वारा प्रस्तुत करने वाले महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी आज हमारे साथ हैं। उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का गहन अभ्यास किया, षड दर्शन में आचार्य पदवी प्राप्त की, भाष्य की रचना कर देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र के अनेक विद्वानों से मिले, उनके साथ संगोष्ठी की। आइए उनके अनुभवों से अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की शास्त्रीयता को समझें। स्वामीनारायण भगवान की जय। स्वामी जी, आपने परम पूज्य प्रमुख साई महाराज की आज्ञा से सांप्रदायिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनकी ही आज्ञा से शास्त्रीय ग्रंथों का, सनातन वैदिक शास्त्रों का भी अध्ययन आपने किया। तो आपकी इस अध्ययन यात्रा में आपका अनुभव अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विषय में कैसा रहा, यह हमें जानना है। परम पूज्य गुरुवारी श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की आज्ञा से शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर मिला, चाहे वो वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र हो या तो सांप्रदायिक शास्त्र हो। कि इन शास्त्रों में जो सिद्धांत स्पष्ट किया गया, प्रतिपादित किया गया, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत जिसको भगवान स्वामीनारायण ने कहा, उस सिद्धांत की पवित्रता, सत्यता, उसे निकट से देखने का अवसर मिला। प्रमुख स्वामी जी की इच्छा से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई है गुजरात के सारंगपुर में, जहां स्वामी जियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और वहां पर वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों का अभ्यास करवाया जाता है। सांप्रदायिक ग्रंथों का भी अभ्यास करवाया जाता है गहनता से। और उसमें जब इस प्रशिक्षण केंद्र में मुझे स्थान मिला, उस दौरान संप्रदाय के एक विशिष्ट ग्रंथ के अभ्यास का अवसर मिला, जिसका नाम है वचनामृत, जहां स्वामीनारायण भगवान के उपदेशों का संग्रह है, मूल वाक्यों का संग्रह है। उसका अध्ययन बहुत ही गहनता से वहां करवाया जाता है। जब इस ग्रंथ को मैंने देखा तो सबसे पहले अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की सच्चाई वहां मुझे दिखी, उसका मूल वहां पर दिखा। जैसे उसका मैं कुछ उदाहरण यहां देना चाहता हूं। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत के प्रकरणों में तत्र तत्र जहां जहां अवसर मिला, वहां उन्होंने अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का स्पष्ट प्रतिपादन किया।
तो गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 11वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण एकांतिक भक्त की व्याख्या करते हैं। उस व्याख्या करते समय वे कहते हैं कि जो अपने आप को ब्रह्मरूप समझे और परब्रह्म की भक्ति करे वह एकांतिक भक्त है। तो ब्रह्म रूप समझना, परब्रह्म की भक्ति, मतलब अक्षर रूप अपने आप को समझना, पुरुषोत्तम की भक्ति करना। निकट से एक सच्चाई को हम देखते हैं कि यह वाक्य भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं कहा है, यह सिद्धांत मनगढ़ंत सिद्धांत नहीं, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत कोई कपोल कल्पित सिद्धांत नहीं, यह परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित सिद्धांत है। स्वामी जी, वचनामृत के अध्ययन से आपको और क्या लाभ हुआ? वचनामृत शास्त्र के अध्ययन से सिद्धांत की स्पष्टता हुई और इस वचनामृत ग्रंथ में भगवान स्वामीनारायण ने उपनिषदों के मंत्रों का विशिष्ट अर्थ किया है, मौलिक अर्थ। उसी तरह भगवत गीता के श्लोकों का भी उन्होंने विशिष्ट मौलिक अर्थघटन किया है। ब्रह्म सूत्रों का भी इसी तरह उन्होंने मौलिक अर्थघटन किया है और एक बहुत सुंदर अध्यात्म का पथ प्रदर्शित किया है। इन वचनामृतों को ठीक से समझने से मुझे लाभ यह हुआ कि शास्त्रों को समझना सरल हो गया। श्रुतियों के अर्थों को समझना, गीता के श्लोकों को समझना, ब्रह्मसूत्रों को समझने में तकलीफ नहीं रही। क्यों? तो जहां मुख्य स्थल होते हैं उन स्थलों पर स्वामीनारायण भगवान ने स्वयं अर्थघटन दिया है, वहीं से वही तो हमारा दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टिकोण भगवान स्वामीनारायण ने दिया और फिर शास्त्रों को जब पढ़ा तो जरा भी क्लेश नहीं हुआ उसके प्रतिपादन में अथवा तो प्रकरण के अर्थघटन में, क्योंकि मूल अर्थघटन तो वचनामृत से मिल चुका था। तो यह एक स्पष्टता वहाँ शास्त्रों में हुई। तो वचनामृत की एक बहुत बड़ी कृपा हम समझ सके कि जिसके आधार पर हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र को समझने में सरलता मिली। एक उदाहरण से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ। जैसे छोटे बच्चों को एक प्रश्न दिया जाता है, एक चित्र बनाकर, और उस चित्र में बहुत सी चीजें रहती हैं, लेकिन उसमें ही एक अश्व भी रहता है, अश्व का मुख उस चित्र में रहता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। छोटे बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए ये चित्र रखा जाता है और नीचे एक प्रश्न लिखते हैं उसमें कि इस चित्र में एक अश्व का मुख है, उसे आप ढूंढो। तो बालक के लिए तो ये एक क्या है कि उसकी परीक्षा है, उसके लिए चैलेंज जैसी बात है, वो ढूंढता है और किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन वो लोग प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन जब मिल जाता है तो बहुत उसे खुशी होती है। हाँ, कभी ऐसे भी बनता है कि किसी बालक को वो जो अश्व का मुख है न भी दिखे उस चित्र में, तो उसके माँ बाप उसको सहायता करते हैं और फिर वो दिखाते कि देखो बेटे यहाँ पर ये अश्व का मुख है, और एक बार वो जब इंगित हो जाता है उसको दिखा देते हैं तो बालक खुश हो जाता है, उसे अश्व दिखता है। तो बहुत से चित्रों में से अश्व का एक स्वरूप बाहर आता है, उसको वो समझ लेता है, खुश हो जाता है। इसी तरह से मुझे जो लाभ हुआ है, भगवान स्वामीनारायण ने जो एक पूरे शास्त्रों में अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक अश्व के मुख की तरह था ही, उसे ढूंढने का प्रयत्न भी था, लेकिन उनके अर्थघटनों से पहले से जो कोई माँ बाप हमें बता दे कि देखो ये अश्व का मुख है, यही काम किया वचनामृतों ने। एक माता पिता की तरह इन उपदेशों ने मदद की, तो शास्त्रों को समझना सरल हो गया। स्वामी जी, आपने प्रमुख स्वामी महाराज की आज्ञा से प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखा और उनको ही भाष्य अर्पण भी किया, और इस भाष्य से विद्वत जगत में अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का एक परिचय सबको प्राप्त हुआ, एक नूतन दर्शन का परिचय सबको मिला। तो इस दर्शन के बारे में जब आप विद्वानों के साथ संगोष्ठी करते थे तो विद्वानों के साथ आपका क्या अनुभव रहता था? इसमें एक मैं रोचक इतिहास बताना चाहता हूँ। जब भाष्य का लेखन संपूर्ण हुआ, प्रमुख स्वामी जी प्रसन्न थे
और फिर उन्होंने ही मुझे आदेश दिया कि जाओ, तुम विद्वानों को मिलो और विद्वानों के सामने स्पष्ट रूप से भगवान स्वामीनारायण के वचनामृत और प्रस्थानत्रयी स्वामीनारायण भाष्य जो लिखा है उनके सिद्धांतों को प्रस्तुत करो, उनके साथ विमर्श करो। प्रमुख स्वामी जी का तात्पर्य यह था कि केवल हमने लिख दिया इसलिए ये प्रमाणभूत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जब कोई दार्शनिक सिद्धांत को आप लिखते हैं तो दार्शनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ विद्वानों के साथ उसका विमर्श होना चाहिए, एक पारदर्शी विमर्श होना चाहिए। ये उनकी इच्छा थी, तो स्वामी जी ने ये आदेश दिया। मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट थी उसमें, क्योंकि मैं तो एक सामान्य व्यक्ति था और दार्शनिक क्षेत्र के श्रेष्ठ विद्वानों के साथ चर्चा करना मेरी शक्ति बाहर का काम था। तो स्वामी जी ने वो पा लिया। मैंने भी कहा स्वामी जी को कि ये करना मेरे लिए अशक्य जैसा है। स्वामी जी ने कहा, क्यों डरते हो? उन्होंने कुछ प्रश्न किए मुझे और जिसे मुझे उन्होंने समझाया भी। स्वामी जी ने पहला प्रश्न मुझे किया, क्या आपको कोई झूठ बात बतानी है, असत्य बोलना है? हमने कहा नहीं। स्वामी जी ने कहा, क्यों डरते हो? दूसरा प्रश्न स्वामी जी ने कहा, क्या आपको आपके विचारों की बात करनी है, व्यक्तिगत आपके विचार? हमने कहा नहीं। तो क्या क्यों डरते हो? मतलब विचार तो भगवान स्वामीनारायण के हैं, उनके विचारों को हम लोग यहाँ से समझकर यहाँ दे रहे हैं, तो डरने की क्या जरूरत है? प्रमुख स्वामी जी ने शास्त्री जी महाराज की महिमा सुनाई। उन्होंने कहा, देखो, हमें तो शास्त्री जी महाराज जो प्रमुख स्वामी जी के गुरु थे और जिन्होंने परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को मूर्तिमान किया था, मंदिरों में प्रस्थापित किया था, उनका संदर्भ स्वामी जी दे रहे थे। तो हमें हमारी बात नहीं करनी है। शास्त्री जी महाराज ने जो सिद्धांत प्रस्थापित किया मंदिरों में, उसकी बात करनी है। स्वामीनारायण भगवान ने जो मूलभूत सिद्धांत अपने वचनामृत में कहा, उसको समझाना है। तो डरते क्यों हो? फिर स्वामी जी ने एक वरदान दिया कि जाओ, तुम विद्वानों को मिलो, विमर्श करो, तुम्हें कोई ना नहीं कहेगा। और उस वरदान को आज भी मैं महसूस कर रहा हूं। करीब 500 से अधिक विद्वानों को मैं प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मिला हूं, चर्चा और विमर्श किया है, जिनके साथ 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, दिनों तक मिला हूं 500 से अधिक विद्वानों को, लेकिन आज तक किसी ने मुझे ना नहीं कही। सबने अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की बात प्रेम से सुनी है, विमर्श किया है, चर्चाएं हुई है, स्पष्टताएं हुई है, लेकिन ये अनुभव विद्वानों के साथ रहा। और उनकी यह अनुभूति आपको कैसे लाभदायक बनती थी? उनके मुख पर जब मैं सैद्धांतिक प्रसन्नता देखता था और आज भी देख रहा हूं, तो मुझे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में निष्ठा बढ़ती है और एक सच्चाई की दृढ़ता होती है। लगता है ये सिद्धांत वैदिक सनातन सिद्धांत का एक परम सत्य है और उस सत्य को मैंने पाया है महान स्वामी जी की कृपा से। और जब विद्वानों के मुख से ये बात सुनता हूं तब अधिक आनंद होता है। अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को जब शास्त्रों के आधार पर विद्वानों के साथ स्पष्टता होती है और विद्वान जब उसे समझ लेता है, उस प्रसन्नता में एक प्रमाण पत्र होता है सच्चाई का, सत्य का, और उससे एक आनंद होता है। तो ये व्यक्तिगत मुझे लाभ हुआ कि मेरी महंत स्वामी जी महाराज में श्रद्धा बढ़ रही है, अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन में श्रद्धा बढ़ रही है, वचनामृतों में श्रद्धा बढ़ रही है,
वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में, उपनिषदों में श्रद्धा बढ़ रही है, भगवत गीता में श्रद्धा बढ़ रही है, कितने लाभ दिखाऊं। तो ये केवल सिद्धांत शास्त्र तक मर्यादित नहीं है, वो अपने समूचे जीवन को बदल देता है। स्वामी जी, आपने बताया कि जब ऐसी संगोष्ठी होती है विद्वानों के साथ, तब उनके मुख पर भी आनंद होता है और आपको भी सिद्धांत की सच्चाई की प्रतीति आती है। लेकिन इस संगोष्ठी में किस प्रकार की चर्चा होती थी, किस प्रकार का विमर्श वहाँ होता था, वह हमें जानने की इच्छा है। विद्वानों के साथ जब चर्चा होती है तो उसमें मुख्य विषय शास्त्र रहता है। और जब हम ऐसा कहते हैं कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन एक वैदिक सनातन धर्म का दर्शन है, तो उसमें वैदिकता किस तरह से है, उसका प्रतिपादन होना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य रहता है। तो विद्वानों के साथ हम जब चर्चा करते हैं, तो एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हम भगवत गीता पर चर्चा करते हैं और अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत भगवत गीता में कैसे हैं, उस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं। जैसे भगवत गीता के 8वें अध्याय में पहला श्लोक है, जहाँ अर्जुन ने एक जिज्ञासा व्यक्त की है, किम तत् ब्रह्म, यह ब्रह्म क्या है। अब उस प्रश्न को हम प्रस्तुत करते हैं, विद्वान भी देखते हैं, उनके पास भी गीता होती है। प्रायः सभी विद्वानों को गीता कंठस्थ होती है, वे स्वयं शास्त्र के स्वरूप होते हैं, अतः ग्रंथ की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन की यह जिज्ञासा है, किम तत् ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि यह प्रश्न अर्जुन को क्यों हुआ। तो 7वें अध्याय के अंत में उपांत्य श्लोक है, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः, ऐसे शब्द प्रयोग है। कोई व्यक्ति जरा, वृद्धावस्था और मरण अर्थात मृत्यु, उससे मुक्ति पाने के लिए माम आश्रित्य भगवान की शरण में जाता है, यतन्ति अर्थात साधना करता है, उसे क्या मिलता है, ते ब्रह्म तद्विदुः, वह ब्रह्म को जानता है। ऐसे एक वाक्य और बाद में और भी कुछ बातें बताई हैं। इसी को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया। 7वें अध्याय के अंत में जो ब्रह्म शब्द आया, उसी को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया, किम तत् ब्रह्म। अब देखो, ये केवल ऐसा ही नहीं है कि 7वें अध्याय के अंत में ब्रह्म शब्द को सुनकर अर्जुन को प्रश्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण तो जहां से गीता का उपदेश शुरू होता है, दूसरे अध्याय से, तो दूसरे अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक अनेक बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग कर अर्जुन को ब्रह्म विद्या समझाते हैं। सबसे पहले भगवत गीता में ब्रह्म शब्द का प्रयोग दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में है, 72वें श्लोक में, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्मणः इयम्, जो ब्रह्म की स्थिति, ब्रह्म का जीवन है, ब्रह्म का एक अभिगम है, ब्राह्मी स्थिति के नाम से वो आया। पहली बार ब्रह्म शब्द प्रयोग। फिर तीसरे अध्याय में 15वें श्लोक में पुनः ब्रह्म शब्द प्रयोग, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। फिर से चौथे अध्याय में 24वें श्लोक में एक ही श्लोक में 6 बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग, ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। 5वें अध्याय में जहां जीवन मुक्त का वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय अश्नुते। जो व्यक्ति ब्रह्म के योग से युक्त होता है, उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। 6ठे अध्याय में योग के लक्षण है, योगी के लक्षण है, उसमें योगी को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स योगी ब्रह्म भूतः ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। देखो ब्रह्म शब्द प्रयोग, ब्रह्म संस्पर्शम सुखम अत्यंतम अश्नुते, अनेक बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग। और अंत में 7वें अध्याय में भी, जैसे मैंने पहले सुनाया, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रिते यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः। मतलब यह बनता है कि वारंवार जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग करते करते भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक उलझन से बाहर निकाल रहे हैं। तो अर्जुन की यह जिज्ञासा, यह जो प्रश्न है, वो केवल सामान्य प्रश्न नहीं, वो एक प्रार्थना है कि आप जिस ब्रह्म तत्व की बात करते हो, वो ब्रह्म है क्या, किम तत् ब्रह्म। अब देखो उसके उत्तर के रूप में जो बात आती है,
उसमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का एक बीज रहा। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, अक्षरम ब्रह्म। जो अक्षर है वही ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द के पर्याय रूप में अक्षर शब्द आया, मतलब अक्षर तत्व और ब्रह्म तत्व की एकता यहाँ प्रतिपादित हुई। और इसी अक्षर की महिमा भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक में सुनाते हैं, यदक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यद्यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यंतरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस अक्षर की महिमा वेद के ज्ञानी भी गाते हैं, जिसमें प्रवेश करने के लिए वीतरागाः वासना से परे होना पड़ता है, जिसमें प्रवेश करने के लिए, जिसको पाने के लिए यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, लोग ब्रह्म में चर्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे एक पदम स्थानम, भगवान को रहने की जगह की बात होती है अक्षर नाम से। और 21वें श्लोक में उसकी स्पष्टता भी है, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अक्षर तो भगवान को रहने का धाम है, जिसे पाकर कोई वापस नहीं आता है। तो अक्षर की महिमा सुनाई। अब इस अक्षर से परे पुरुषोत्तम है, यह बात भी भगवत गीता ने समझाई। श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उसमें पुरुषोत्तम शब्द का निर्वचन है, निरुक्ति है। जैसे निरुक्त एक वेद का अंग है जो वेद के शब्दों को समझाता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ किया है 3 श्लोकों में। 15वें अध्याय के 16, 17 और 18 3 श्लोकों में उसका अर्थ है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्च अक्षर एवच शरस सर्वाणि भूतानि कूटस्थः अक्षर उच्यते। पुरुषोत्तम शब्द में 2 शब्द, पुरुष और उससे उत्तम। पुरुष शब्द से क्या लिया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके। यहाँ जो पुरुष शब्द है वो लोक में स्त्री पुरुष वाचक जो पुरुष शब्द है उसकी बात नहीं, लेकिन चेतनात्माओं के लिए पुरुष शब्द प्रयुक्त हुआ है। 2 प्रकार के चेतनात्मा, क्षर और अक्षर। क्षर सर्वाणि भूतानि, जिस भी आत्मा को कभी भी माया का स्पर्श हुआ हो, माया का बंधन हुआ हो, उसको क्षर शब्द से कहा। ऐसे तो आत्मा अविनाशी है, नित्य है। क्षर तो माया है, लेकिन माया के बंधन होने की वजह से क्षर सर्वाणि भूतानि कहा, उसको माया का बंधन हुआ। बद्धात्माएं हम कहे आज या पहले कभी भी। क्षर सर्वाणि भूतानि। अक्षर क्या है, कूटस्थ अक्षर उच्यते, जो कूटस्थ है, जिसे कभी भी माया का बंधन नहीं, उसे अक्षर कहते हैं। तो ये तो बात हो रही है पुरुषोत्तम में आए पुरुष शब्द की। अब परमात्मा क्या है, उत्तम पुरुषस्त्वन्यः। उत्तम पुरुष जो इन दोनों से परे है, क्षर और अक्षर दोनों से परे है, वो तो अलग ही है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मा इति उदाहृतः, जिसे परमात्मा कहते हैं। और फिर और स्पष्ट कर दिया, यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान क्षर से भी परे है और अक्षर से भी परे है, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहते हैं। स्वामी जी, आपने गीता के बारे में बताया, गीता में कैसे अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन का ज्ञान रहा है, उसी तरह उपनिषद में भी यह ज्ञान होगा। तो उपनिषद में किस प्रकार से यह ज्ञान उपस्थित हुआ है? अब उसके मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मुंडक उपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है, और उस उपनिषद का मुख्य विषय है ब्रह्म विद्या। शौनक नाम के शिष्य अंगिरा नाम के गुरु के पास जाकर प्रश्न पूछते हैं, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवती इति। ऐसी कौन सी विद्या है जिस एक विद्या को हम समझ ले तो सभी विद्याओं का ज्ञान हो। और तब अंगिरा ने जो उत्तर में कहा, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराचैवा पराच। 2 प्रकार की विद्याएं हमें समझनी चाहिए, एक है परा विद्या, दूसरी अपरा। यानी गुणवत्ता से विभाजन, विषयों से विभाजन नहीं किया। अपरा विद्या लौकिक विद्या है, उसका विवरण किया पहले, और फिर कहते हैं अथ परा, अब मैं तुझे परा विद्या की बात समझाता हूं।
और वहाँ उसका आरंभ अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के अक्षर तत्व को समझने से होता है। अतः परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या एक श्रेष्ठ विद्या है जिसका आरंभ अक्षर तत्व के अधिगम से, अक्षर तत्व को समझने से, उसको आत्मसात करने से होता है। ऐसे करके अक्षर की महिमा सुनाई। भगवान की नित्य इच्छा से यह अक्षर जगत का कारण बनता है, यह भी कहा। मूलतः ब्रह्म विद्या जाती है पुरुषोत्तम की महिमा समझाने में। लेकिन पुरुषोत्तम वह शब्द ही उत्तमत्व दिखाता है, श्रेष्ठता वाचक शब्द है। तो भगवान श्रेष्ठ है, यह समझाना इस उपनिषद का तात्पर्य है। लेकिन केवल श्रेष्ठ बोलकर यह उपनिषद अटकता नहीं। उपनिषद तात्पर्य ऐसे लेकर जाता है कि भगवान श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। भगवान पर है, केवल पर है ऐसा उपनिषद नहीं कहता है। वो कहते हैं कि भगवान पर से भी पर है, परात पर। तो ये परात्परता समझाने के लिए उपनिषद ने जो तरीका अपनाया है, तो पहले पर क्या है वो अक्षर तत्व को पर के रूप में प्रस्थापित करते हैं, और फिर ये अक्षर से जो परे जो पुरुषोत्तम तत्व है उसको समझाते हैं। वहां मंत्र लिखा गया कि पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कैसे है, अक्षरात परतः परः। परतः अक्षरात यह परः, मतलब पर ऐसे अक्षर से भी जो परे है वह पुरुषोत्तम है। तो यह उपनिषदों की बात हुई। तो भगवत गीता ने 3 अध्याय में किं तत् ब्रह्म, अर्जुन का प्रश्न था, अक्षरम ब्रह्म उत्तर दिया, लेकिन और एक शब्द अधिक लिखा है वहां, अक्षरम ब्रह्म परमम। जो परम अक्षर है, मतलब उसको भी पर तो माना है। हाँ, किन से पर है? जीव आदि से, जीव से पर। और पर ऐसे अक्षर से भी पर पुरुषोत्तम है। यह अक्षरात परतः परः वाक्य ने कहा। यह अक्षरात परतः पर वाला जो वाक्य है वो भगवत गीता के 15वें अध्याय में जो 16, 17, 18 श्लोक है, उसमें 18 श्लोक में एकदम स्पष्ट हुआ, यस्माक्षरम अतितोहम अक्षराद अपि चोत्तमः। उसमें अक्षरात परतः पर कैसे बैठता है? अक्षर को पर कहा। किससे पर है? क्षर से पर अक्षर। और क्षर से पर ऐसे अक्षर से भी पर पुरुषोत्तम, वो परात पर बन गए। तरीके से उपनिषदों में भी अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन मिलता है। और यह भगवान स्वामीनारायण ने दी हुई दिशा, और गुरु ने, हमारे ब्रह्मस्वरूप गुरुओं ने जिस तरीके से समझाया, उससे यह दिशा हमें प्राप्त होती है। स्वामी जी, आपने मुंडक उपनिषद का उदाहरण दिया, तो इसी प्रकार से प्रसिद्ध उपनिषद तो 10 है, तो उन सभी में इस प्रकार से अक्षर पुरुषोत्तम का ज्ञान होगा। उदाहरण रूप से आप और भी कोई उपनिषद का मंत्र समझा सकते हैं? उपनिषदों का विषय ब्रह्म विद्या है, तो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन तो प्रत्येक उपनिषद में है ही। मैं और उदाहरण देता हूं तैत्तरीय उपनिषद का। तैत्तरीय उपनिषद 3 प्रकरणों में विभाजित है। उसके प्रथम प्रकरण को शिक्षावल्ली कहते हैं, द्वितीय प्रकरण को आनंदवल्ली कहते हैं, तृतीय प्रकरण को भृगुवल्ली कहते हैं। उसके जो द्वितीय प्रकरण में, जिसे आनंदवल्ली कहते हैं, वहां पर पहला ही मंत्र आप जैसे ही उद्घाटित करेंगे द्वितीय प्रकरण को, पहला ही मंत्र सुना जाता है, ओम ब्रह्मविदाप्नोति परम। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है, साक्षात्कार कर लेता है ब्रह्म तत्व का, वह परम आपनोति, पर ब्रह्म को पाता है। ब्रह्म पर ब्रह्म मतलब अक्षर पुरुषोत्तम। और एक उदाहरण मैं देता हूं प्रश्नोपनिषद का। अथर्ववेद का उपनिषद है, 6 प्रश्न उसमें पूछे गए हैं। 6 शिष्य हैं, एक एक प्रश्न पूछते हैं। पिप्पलाद नाम के उनके गुरु हैं, गुरु उत्तर देते हैं, और इन सभी प्रश्नों को मिलाकर प्रश्नोपनिषद बनता है। उसके 5वें प्रश्न में सत्यकाम नाम का शिष्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछता है, और ध्यान के विषय में प्रश्न है। कोई व्यक्ति ध्यान करता है, लेकिन ओम बोलते हुए वह ध्यान करता है,
तो उसे कैसा फल मिलता है, यह प्रश्न सत्यकाम नाम के शिष्य का है। उत्तर विस्तृत दिया है, लेकिन पिपलाद सबसे पहली बात यह करते हैं कि देखो सत्यकाम, ये जो ओमकार को आलंबन कर कर ध्यान करने की जो बात है, तो उसमें ओमकार के अर्थ को भी समझना आवश्यक है। तो पिपलाद जी वहां ओमकार का अर्थ सुनाते हैं। मंत्र के शब्द ऐसे हैं, एतद्वै सत्य काम परम च अपरम च ब्रह्म यद ओमकारः। ओमकार के दो अर्थ, एक पर ब्रह्म और दूसरा अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं, और अपर मतलब पर ब्रह्म से थोड़े न्यून, यानी यहाँ दो ब्रह्म दिखते हैं, एक पर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषोत्तम नारायण जिसको हम कहते हैं, तो पर ब्रह्म, और अपरम ब्रह्म उससे न्यून, उससे भिन्न, उससे न्यून, जिसे हम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत, अपर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म, अक्षरादपि चोत्तम पुरुषोत्तम गीता ने कहा, तो वो पर ब्रह्म है। तो इस तरीके से अनेक उपनिषदों में हमें यह सब दिखता है। और वो भी उदाहरण मैं देना चाहूँ तो आप कठोपनिषद को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। वहां पर भी यमराजा नचिकेता को अक्षर तत्व की महिमा सुनाते हैं। सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि। यही जो मंत्र है उसी का भावार्थ लेकर कुछ ही शब्दों में परिवर्तन कर गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में उसे याद किया गया है। तो ये अक्षर तत्व की महिमा यहाँ पर सुनाई गई। तो हमें उपनिषदों में भी इस तरह तत्र तत्र अनेक बार हमें अक्षर तत्व की महिमा और उस अक्षर से परे पुरुषोत्तम है, यह बात समझने मिलती है। इससे यह भी एक तात्पर्य निकलता है कि, और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है, भगवान स्वामीनारायण के वचनों को आधार कर और अपने ब्रह्मस्वरूप गुरुओं के उपदेशों को मन में रखते हुए जब हम उपनिषदों को देखते हैं या भगवत गीता को देखते हैं, तो अनुभव यह होता है कि एक भी उपनिषद ऐसा नहीं जहाँ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन न हुआ हो। और स्वाभाविक है कि अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत तो ब्रह्म विद्या का पर्याय है, उपनिषदों का तो विषय ही ब्रह्म विद्या है, तो होना ही है, लेकिन अनुभव होता है, और यही अनुभव भगवत गीता में होता है। ऐसे उपदेशों का आरंभ द्वितीय अध्याय से है। प्रथम अध्याय में तो एक इतिहास है, अर्जुन की परिस्थिति का वर्णन है। तो दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक भी अध्याय ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जहां अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन न हो। और यह हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों की विशेषता है कि हमें वह सत्य सिद्धांत समझाते हैं, मुक्ति की राह हमें दिखाते हैं। तो यह भी एक स्पष्ट अनुभव रहा है। स्वामी जी, आपने बात की इस तरह से जिसको शास्त्र का अध्ययन होता है, जो शास्त्र को समझते हैं, उनको तो यह लाभ प्राप्त होता है कि वो अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन को भली भांति समझ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। लेकिन जो अन्य लोग होते हैं जिनको इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन का अवकाश नहीं मिला है, तो उनके लिए ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या हो सकता है? और इस ज्ञान को प्राप्त कर कर जो मुक्ति की प्रतीति होनी चाहिए, जो आनंद का अनुभव होना चाहिए, उसको वह किस प्रकार से पा सकते हैं? उसका क्या विकल्प होता है? पहली बात तो यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि आपने जो दो विभाजन किए कि जिसे शास्त्र का ज्ञान हो और जो सामान्य भक्त हो, यह विभाजन अध्यात्म की दृष्टि से अनावश्यक विभाजन है। जो व्यक्ति जीवन जीता है वह तो शास्त्रों में लिखे हुए सिद्धांतों का मूर्तिमान स्वरूप होता है। तो पहली बात तो जो शास्त्रों को जानता है, मतलब शास्त्रों को जानना मतलब जिसको श्रुति कंठस्थ हो, श्लोक कंठस्थ हो,
सूत्र कंठस्थ हो तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिसे वह कंठस्थ न हो वह कनिष्ठ है, और ऐसा भी नहीं है कि जिसे शास्त्र कंठस्थ हो वही सत्य को जान सकता है। शास्त्र का महान उपकार है, लेकिन इन्हीं शास्त्रों में विश्वास रखते हुए लोग जीवन जीते हैं, और शास्त्र में जो कहा गया उसको विश्वास से मानते हैं। उन्हें भी न्यून समझने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है कि उनके जीवन में दृढ़ता किस तरीके से हो। शास्त्र भी हमारे पास है, लोगों को जीने की इच्छा भी है। अब कौन सी राह अपनाए? तो हमारे शास्त्रों ने ही कहा, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, गुरु की शरण में जाओ। शास्त्र महान है, लेकिन इन शास्त्रों की महानता समझने के लिए योग्य गुरु की आवश्यकता है। तो गुरु की शरण में जाना यह पहली बात है। दूसरी बात क्या आती है कि गुरु की शरण में जाकर भगवत गीता ने रास्ता दिखाया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के समक्ष नम्रता को धारण करो, प्रणिपात करो, अपने विचारों को छोड़ दो, और समझने के लिए परिप्रश्नेन हम अपनी आकांक्षाएं व्यक्त कर सकते हैं, प्रश्न गुरु को पूछ सकते हैं, और वो प्रश्न प्रार्थना रूप होना चाहिए, जीवन के लिए होना चाहिए। और गुरु की सेवा, तो प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा, यह 3 हमारी पद्धतियां हुई गुरु के साथ रहने की। और फिर उससे आगे फिर हमें उपनिषद समझाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद में, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरो तस्येते कथिता यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। एक गुरु के साथ हमें भक्ति यानी प्रीति होनी चाहिए, उनके साथ आत्मबुद्धि होनी चाहिए, उनके साथ हम एक रस हो जाते हैं, परम विश्वास होना चाहिए। तब हमें फल क्या मिलता है? तो शास्त्र में जो कुछ लिखा गया उसका साक्षात्कार होता है, जिसको स्वामीनारायण भगवान ने कहा सर्वार्थ सिद्धि। इसी मंत्र को लेते हुए उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया है कि जब योग्य गुरु मिलते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को धारण किए हुए है, ऐसी गुरु की शरण जब मिल जाती है तो फिर उस गुरु को मिलने से भगवान का अनुभव होता है, और फिर एक कृतकृत्यता का अनुभव होता है। तो हमें यह करना चाहिए, योग्य गुरु की शरण में जाना चाहिए। जैसे आज हम लोग भाग्यशाली है कि हमें ऐसे योग्य गुरु मिले, प्रमुख स्वामी जी महाराज। आज वैसे ही गुरु महंत स्वामी जी महाराज है, उनकी शरण में हम हैं। उन्होंने भगवान को धारण किया है, तो हमें उनको मिलने से भगवान की अनुभूति होती है। तो ऐसे गुरु शास्त्र का मूर्तिमान स्वरूप होते हैं। समझो शास्त्र एक टेक्स्ट बुक है, उसका उदाहरण संत बनते हैं। ऐसे परम पवित्र संत, ऐसे पंच वर्तमान से युक्त संत, यानी शास्त्रों में संतों के जो गुण दर्शाए गए, ऐसे संत जिसमें द्वेष न हो, ईर्ष्या न हो, स्पर्धा न हो, क्रोध न हो, जो निष्काम हो, ऐसे संत। तो भारतवर्ष तो संतों का देश है, अनेक संत भारतवर्ष में है। हमने जिनका अनुभव किया, इन आंखों से देखा, अनुभव किया, साथ में रहे, ऐसे संत हमने प्रमुख स्वामी जी को देखा। तो देखो, एक व्यक्ति की पवित्रता, एक व्यक्ति की सच्चाई कितना काम करती है। तो पूरी दुनिया में एक आंदोलन जगाया वैश्विक सनातन धर्म का। एक व्यक्ति की सच्चाई, पवित्रता, महंत स्वामी जी महाराज, कितना काम करती है। देखो, पूरे विश्व में आज हम एक धार्मिक भावनाओं को कितना बल मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? शास्त्रों को भी पढ़ना चाहिए, योग्य गुरु की शरण में जाकर, उनसे दिशा पाकर। ऐसा यदि हम करेंगे तो अवश्य हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि वे हमें परम मोक्ष दे सकते हैं, गुरु के माध्यम से जब हम उनको पढ़ते हैं। तो फलितार्थ यही बनता है कि यह जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत है,
जो परब्रह्म स्वामीनारायण प्रबोधित सिद्धांत है वचनामृतों में, जो ब्रह्म स्वरूप गुरुओं द्वारा निरूपित सिद्धांत है उनके उपदेशों में, और जिस सिद्धांत का मूर्तिमान स्वरूप आज हमारे गुरु है महंत स्वामी जी महाराज, उनकी शरण में हम जाएंगे तो धन्यता का अनुभव होगा, कृतकृत्यता का अनुभव होगा, सच्चाई सामने दिखेगी और परम सत्य का आनंद हम पा सकेंगे। महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी ने हमें बताया कि यह अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन, अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत एक सनातन वैदिक सिद्धांत है। इसीलिए जब वह पंडितों से मिलते थे तब भाष्य एवं सिद्धांत सुधा का अवलोकन कर वह अति प्रभावित होते थे, अति प्रफुल्लित होते थे। आइए अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन के विषय में कुछ पंडितों के स्वानुभवों को एक वीडियो के माध्यम से देखें। दुनिया में 3 तरह की किताबें लिखी जाती हैं। 90% किताबें ऐसी होती है आप जितने पढ़ते जाएं उतने बेवकूफ़ होते जाते हैं, और 9% किताब ऐसे होते हैं जिसको पढ़ने से समझ में कुछ आता है लेकिन उसको दूरा के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दुनिया में कोई 1% किताब ऐसी लिखी जाती है जो कालातीत होता है। न तो वो समय में पैदा हुआ है, न तो वो समय में अंत हो जाएगा। आपने जो इतिहास आज लिखा है वो इतिहास काल के अंत तक अंत नहीं हो जाएगा। The Swaminarayan Bhashyam and the Swaminarayan Siddhanta Sudha, written by Bhadresh Swami, is a very clear presentation of Bhagavan Swaminarayan's darshana, as distinct from other schools of Vaishnava Vedanta, and is to be known as Akshara Purushottama Darshana. The Swaminarayan Siddhanta Sudha is written in very lucid, not unnecessarily complex Sanskrit, and the overall style is reminiscent to me of the clarity and eloquence of the Shankaracharya's Bhashya writing, which lends Bhadresh Swamiji's work a good deal of gravity, authority, and power to those who can read and appreciate Sanskrit. It fits exactly what a bhashya should be. Now, another thing that characterizes Bhadresh Das's work, in contrast to a typical other comparable work, is the lack of animosity. यह दिव्य ग्रंथ इस सदी का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। हम इतना कह सकते हैं, सभी विद्वानों ने यह प्रमाणित किया कि स्वयं अक्षर पुरुषोत्तम महाराज पूज्य भद्रेश स्वामी जी के हृदयारविंद में अधिष्ठित होकर के इस ग्रंथ की रचना की। पूज्य भद्रेश स्वामी द्वारा प्रणीत प्रस्थानत्रयी भाष्य का अध्ययन किया, और जब मैंने चिंतन किया, मनन किया, मुझे लगा कि यह संपूर्ण जितने भी भाष्य इससे पहले लिखे गए हैं वो सभी भाष्यों का सार, निचोड़ इसमें आ गया है। आज यहाँ पर बैठे हुए सभी विद्वानों को आप देखिए, कोई अद्वैती है, कोई द्वैती है, कोई विशिष्टाद्वैती है, कोई शुद्धाद्वैती है, कोई अचिंत्य भेदाभेदाद्वैती है, कोई द्वैताद्वैती है, लेकिन सभी को लग रहा है कि अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन मेरा है। ये पूरे के पूरे अध्यात्म दर्शन और भारतीय संस्कृति का भाष्य है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं केवल विद्वानों की अपने कथन की विचारधारा को ही प्रकट करते हैं, ऐसा नहीं है।
वो समग्रता को, संपूर्ण भारतीयता को प्रकट करते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए जो उपादेय है उसको प्रकट करते हैं। और यही कार्य इस युग में स्वामी भद्रेश दास जी ने किया। हृदय की बात यह है कि यह उनका युगांतरकारी एक भाष्य है जो पुनः इस संस्कृत विद्या को उज्जीवित करने वाला भाष्य होगा। पुनः एक नई श्रृंखला विद्वानों की आएगी जो फिर से इसको भारत को ऐतिहासिक काल की धरोहरों की तरह से प्रसिद्ध कर देगा। आरंभ में वो पुस्तक दिया मुझे, मैंने पढ़ने के आरंभ किया, और आरंभ किया छोड़ने का मन ही नहीं होता। 3 दिन तक दिन भर ये पुस्तक का पढ़ा। मेरा अभिप्राय यह हुआ है, अभी तक हमारा धार्मिक समाज में षड दर्शन, मीमांसा से लेकर द्वैताद्वैत विशिष्टाद्वैत तक षड दर्शन का प्रसिद्धि है, वैदिक दर्शन का। ये दर्शन जो वाद ग्रंथ लिखा है, प्रकरण ग्रंथ प्रदेश शास्त्र ने, वो 7वां दर्शन है, सप्तम दर्शन विदम ये लिखा है। ये मेरा अभिप्राय है, ऐसा कोई बात उधर नहीं है। जो सिद्धांत है स्वामीनारायण का वचनामृत में है, तो बाबा सिद्धांत बहुत है, अभी अपना कल्पना है, उसका आधार नहीं है। लेकिन स्वामीनारायण का सिद्धांत जो वचनामृत से खोज कर उन्होंने देखा, सभी सिद्धांत को आधार उपनिषद वाक्य को लेकर, गीता वाक्य को संवाद बताकर सिद्धांत किया भद्रेश दास ने। तो ये जो लिखा है भद्रेश दास ने, वो आपका सिद्धांत है, मेरा सिद्धांत है, भारतीय सिद्धांत है। स्वामीनारायण का जो विचारधारा है प्रमाणबद्ध, उसमें निबद्ध है। तेनैव उक्तम अहम तस्य गुरुः इति। स्वामीनारायण महाभागोपि क्वचित् अध्ययन नाटकं कृतवान्, तद्वत् किंचित अधीतं मन्निकटे तेन। परंतु लेकिन मैं गुरु है, वो शिष्य है, ये बताने को मुझे संकोच है। अभी दो गुरु जो काम नहीं किया वो किया शिष्य ने। ऐसा योगदान भारतीय दार्शनिक प्रपंचे यत् योगदानम कृतम तेन, बहुत बड़ा योगदान किया। ये जो योगदान किया है, इसमें आपके साथ मैं भी आभारी हूँ और समस्त दार्शनिक प्रपंच उनके आभारी है। इसका बड़प्पन यह है कि संस्कृत में अभी आपने देखा कि हमारे शास्त्रों में अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, ये वेदांतों के जो ग्रंथ थे, ये कई साल पुराने हो गए, कई शतकों से बीच में पूरी खाई पड़ी है, एक भी ग्रंथ का निर्माण नहीं हुआ था, शास्त्र ग्रंथ का। ये पहली बार कई शतकों के बाद में पहली बार इस ग्रंथ का निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पहली बात मैं कहूँगा कि इस ग्रंथ का अभिप्राय यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अतुलनीय शास्त्र ग्रंथ है, इसकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसा ये शास्त्र ग्रंथ है। दूसरा एक सबसे बड़ा महत्व मैं बताता हूँ इस ग्रंथ का कि साधु भद्रेश जी ने जो ग्रंथ निर्माण किया है, इस ग्रंथ का वैशिष्ट्य है कि अन्य मत का कहीं भी खंडन नहीं किया, अन्य मत का आदर किया है। समन्वय करना, यानी अन्य अनेक लोगों के मत रहते, आदत ये रहती विद्वानों की कि मैं जो बोलूंगा वही प्रमाण, ये जो रहती, वैसा नहीं है। सभी विषयों का समन्वय किया है। और भाषा तो इतनी सरल है, संस्कृत पूरा संस्कृत ग्रंथ है, मगर भाषा इतनी सरल है कि मुझे एकदम रामायण की भाषा की याद आई। रामायण की भाषा अत्यंत सरल सुबोध है, वैसी ही भाषा उन्होंने लिखी है। और फिर मुझे कहना है कि इसका वैशिष्ट्य यह है कि कारिकाओं में लिखा है, और कारिका हमें कंठस्थ करना बड़ा आसान होता है। छोटी छोटी कारिकाएं होती है, जैसे व्याकरण के सूत्र होते हैं, वैसी कारिकाओं में लिखा है। दूसरा एक मजे की बात देखिए कि शास्त्र ग्रंथ लिखने वाले सामान्यतः कवि नहीं होते। यहाँ पे इतना सुंदर काव्य रचना की है भद्रेश जी ने कि आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि यह कवि ने लिखा है या शास्त्री ने लिखा है। इतना सुंदर काव्य रचना उसमें हमें देखने मिलती है, उत्तम काव्य है।
और दूसरी सबसे मजे की बात है कि विषय की स्पष्टता उसमें झलकती है कि जो विषय जिसको लिखना है उसका पूरा तरह से अध्ययन हुआ है, तो विषय की लिखने वाले के विषय की स्पष्टता झलकती है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिसको लिखते वक्त स्वयं विषय समझा नहीं, वो इतना कठिन करके लिखता है कि अगले वाले को भी ना समझे और मुझे विद्वान बोले। मगर जिसको विषय पूरी तरह समझा है वो ज्यादा से ज्यादा सरल करके दिखाता है। हमारे जो काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने महाराज जी के उस ग्रंथ का अवलोकन किया। इसके बाद वो ग्रंथ हमारे परिषद के जितने भी सदस्य थे सबको एक एक प्रति दी गई। लोगों ने उस ग्रंथ को देखा। इसको देखते हुए हमारे काशी विद्वत परिषद के सभी सदस्यों ने एक निर्णय लिया कि इस तरह का अद्वितीय ग्रंथ जो अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत को दर्शित कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, ऐसे संत का काशी में सम्मान होना चाहिए। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत के प्रथम प्रवर्तक आचार्य के रूप में काशी विद्वत परिषद इनको मान्यता देती है। काशी विद्वत परिषद ने कहा यह अभूतपूर्व ग्रंथ है। भारत की जो विद्या परंपरा है इसमें सर्वोच्च स्थान इस ग्रंथ को मिलना चाहिए। यह काशी ने प्रमाणित कर दिया। ग्रंथ के बारे में क्या बताऊं, उसको पढ़ने के बाद अनुभव होता है और लगता है कि मेरे पास शब्द ही नहीं कि ऐसा ग्रंथ तो देखा नहीं। शांकर वेदांत को अद्वैत दर्शन कहते हैं, रामानुज वेदांत को विशिष्टाद्वैत दर्शन कहते हैं, माध्व वेदांत को द्वैत दर्शन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वामीनारायण वेदांत को अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन कहा जाता है। दो दो नाम इन सारे सिद्धांतों के हैं दर्शन के नाम से। उसी तरह से इसको क्या व्याकरण, क्या न्याय, क्या मीमांसा, सारे ग्रंथों के तात्पर्य को आपने यहाँ अपने संप्रदाय के सिद्धांत की परिपुष्टि के लिए साधन बनाया और इसकी रचना की। भारतीय विद्या परंपरा में वस्तुतः यह पहला अवसर है जब संपूर्ण प्रस्थान त्रयी का भाष्य लिखने वाला आचार्य अपने संप्रदाय का वादक ग्रंथ लिख रहा है। यह पहली बार हुआ है। मैंने मेरे कहने का मतलब पहली बार का मतलब पूरी परंपरा को मैं कर रहा हूं, वेद से लेकर अब तक यह पहली बार हुआ। दर्शन शास्त्र पर यहाँ के महामहोपाध्याय भद्रे स्वामी जी ने जो एक भाष्य रचना की, संभवतः आज के युग में यह प्रथम कार्य है। प्रमुख स्वामी का वैभव शायद अद्वितीय होगा संसार में, कौन नहीं जानता है। लेकिन ये शास्त्रगम्य परिश्रम के द्वारा जो इन महापुरुषों ने उसके भाष्य के रूप में परिणत किया, ये युग की धारा से उलटी बहनी शुरू हो गई और सबने जाना कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया। बहुत श्रम होता है किसी सिद्धांत के प्रतिपादन करके लिखने में। वो तो लिखना ही, अब पुस्तक का प्रकाशन ही ये सिद्ध कर दिया ये चीज पहले कहीं नहीं है, कहीं से नकल की संभावना ही नहीं है। ये चीज नई पैदा हुई, किसी का भी नहीं है, ऐसा ये नौपंथ है। हमारे जो महामहोपाध्याय भद्रेश साधु भद्रेश महाराज जी हैं, इनका जो निरूपण है, निर्माण कार्य है, उसी परंपरा में जिस परंपरा में आद्य शंकराचार्य ने हमारी भारतीय परंपरा की रक्षा के लिए भाष्यों का निर्माण किया, उसी तरह उसी परंपरा उपनिषद मार्ग को बिना छोड़े, वैदिक मार्ग को बिना छोड़े उसका अनुमोदन करते हुए और उसकी सरल भाषा में, अपने संस्कृत भाषा में उसका निरूपण किया। यह निरूपण बहुत मान्यतम है, हम लोगों को लिए उपासनीय है। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का ये जो प्रतिपादक ग्रंथ है, इस ग्रंथ के समर्थन में हमारी काशी विद्वत परिषद जो आज अपना समर्थन अभिलेख महाराज जी को ताम्रपत्र में हम लोगों ने बनवाया है, इसको इस दृष्टि से महाराज जी को जो ये सम्मान पत्र, समर्थन पत्र काशी विद्वत परिषद के द्वारा ताम्रपत्र में पहली बार दिया जा रहा है। यदा गुणातीतमाप्नोति गुणातीतो भवति अज्ञानस्य पारमाप्नोति ज्ञानमाप्नोति सहजानन्दमनुभवति अनुभवति सहजानन्दम्। ओम शांति शांति। हम
महामहोपाध्याय पूज्य भद्रेश दास स्वामी जी के बहुत आभारी है। शास्त्रीय समर्थन एवं विद्वत अनुभूति के विचार से हमें अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत की सच्चाई में प्रतीति आती है। सिद्धांत को उजागर करने वाले वैदिक वचनों में विश्वास की अभिवृद्धि होती है और फलस्वरूप उन वचनों से अक्षर और पुरुषोत्तम के स्वरूप की समझ बढ़ती है। प्राप्ति के विचार का यह द्वितीय सोपान है। आइए अक्षर और पुरुषोत्तम के अलौकिक स्वरूप को शास्त्र वचनों, सिद्धांत वचनों में विश्वास पूर्वक दृढ़ करें। सिद्धांत गान के माध्यम से हम सब साथ में सिद्धांत गान में जुड़ेंगे। अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत गानम। अब ब्रह्म विद्या की व्याख्या करते हैं, जिसके द्वारा अक्षर ब्रह्म एवं परब्रह्म का तत्व सहित ज्ञान होता है, वही ब्रह्म विद्या है। येनाक्षरं पुरुषं वेद, येनाक्षरं पुरुषं वेद, सत्यं प्रोवाच, सत्यं प्रोवाच, तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्यां, तां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। अब अक्षर ब्रह्म की महिमा का गान करते हैं। अक्षर ब्रह्म से ही समग्र विश्व की उत्पत्ति होती है। अक्षरात् संभवतीह विश्वम्, अक्षरात् संभवतीह विश्वम्। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि सभी अक्षर ब्रह्म के प्रशासन में रहते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः, सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, द्या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः, द्या वा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः। दिव्य अक्षरधाम में सकल जीव तथा ईश्वर के आत्म समान ये अक्षर ब्रह्म सर्वांग संपूर्ण शरीर सहित मूर्तिमंत विराजमान है। दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा, दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा, प्रतिष्ठितः, प्रतिष्ठितः। मनोमयः प्राणशरीरनेता, मनोमयः प्राणशरीरनेता। अब परब्रह्म पुरुषोत्तम की महिमा का गान करते हैं। सर्व से पर, ऐसे अक्षर ब्रह्म से भी पर पुरुषोत्तम है। अक्षरात् परतः परः, अक्षरात् परतः परः। पुरुषोत्तम से पर कोई नहीं है, यही पराकाष्ठा है, यही सर्वोत्कृष्ट प्राप्ति है। पुरुषान्न परं किंचित, पुरुषान्न परं किंचित। सा काष्ठा सा परागतिः, सा काष्ठा सा परागतिः। अब अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुरु की महिमा का गान करते हैं। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने हेतु श्रोत्रिय अक्षर ब्रह्म स्वरूप एवं परब्रह्म में अति निष्ठायुक्त गुरु का शरण ग्रहण करना चाहिए। तद्विज्ञानार्थं, तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः, सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः। श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठं, श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठम। अक्षर ब्रह्म मुमुक्षुओं के लिए संसार सागर पार करने हेतु सेतु समान है। यः सेतुरीजानानां, यः सेतुरीजानानाम्, अक्षरं ब्रह्म यत्परम्, अक्षरं ब्रह्म यत्परम्।
अभयं तितीर्षतां पारम् अभयं तितीर्षतां पारं नाचिकेतं शकेमहि नाचिकेतं शकेमहि। जैसी परमात्मा के प्रति पराभक्ति है, वैसी अक्षर ब्रह्म गुरु के प्रति हो, उसे शास्त्रों में कहे गए सभी अर्थ हृदय में प्रकाशित होते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर् यस्य देवे पराभक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मनः। प्राप्ति के द्वितीय सोपान में शास्त्र वचनों के आधार पर हमने अक्षर और पुरुषोत्तम के दिव्य स्वरूपों का मनन किया। शास्त्रों में जिन अलौकिक मायातीत स्वरूपों का वर्णन है, वह दोनों स्वरूप अक्षर और पुरुषोत्तम आज हमें परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज के स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। शास्त्र कथित स्वरूप महिमा का जब हम प्रगट प्रत्यक्ष सत्पुरुष में समन्वय करते हैं, तब हमें अत्यंत धन्यता का अनुभव होता है। शास्त्र मात्र जिनका निर्देश करते हैं, शास्त्रज्ञ जिनको शास्त्र द्वारा ढूंढते हैं, वह तो हमारी नज़र के सामने हमें प्रकट रूप से सुख देते हैं। आइए इस धन्यता की अनुभूति को प्रथम परम पूज्य विवेक सागर स्वामी जी के स्वानुभव कथन से सुने और बाद ब्रह्मानंद स्वामी जी के कीर्तन द्वारा महसूस करें। कीर्तन के शब्दों का अंतर में अवधारण कर कृतार्थता का अनुभव करें। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય। ઈસવીસન 1965ની આ વાત છે। એ વખતે મેં દાદરમાં રહીને અક્ષર પુરુષોત્તમ સ્વામિનારાયણ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયની અંદર સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરતા હતા અને ભારતીય વિદ્યાભુવન મુંબઈ એની પરીક્ષાઓ આપતા હતા। અને એ વખતે અમારે વેદાંતની અંદર શાસ્ત્રીય કક્ષાની પરીક્ષાઓ આપવાની હતી અને એ વખતે માટુંગા એમાં વાણી વિહાર વિદ્યાલય હતું અને નપુ ગાર્ડનની સામે, અને એમાં પંડિતરાજ ગોપાલાચાર્યજી જેઓ મધુ સંપ્રદાયના પ્રકાંડ પંડિત હતા, એમની પાસે અમે ભણતા હતા। અમે રોજ ચાલીને જતા અને ચાલીને પાછા આવતા। હવે ત્યાં ઉપનિષદના વર્ગો ચાલતા હતા અને એમાં એતસ્ય અક્ષરસ્થ પ્રશાસને ગાર્ગી સૂર્યાચંદ્રમસૌ વિદ્યુતૌ તિષ્ઠતઃ ઇત્યાદિક એ અક્ષર બ્રહ્મના મહિમાના શ્લોકો ભણવાના આવેલા। અને આપણે જાણતા હતા કે અક્ષર બ્રહ્મ એ આપણી ગુણાતીત પરંપરામાં મૂળ અક્ષર મૂર્તિ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી અને ત્યાર પછી આપણી આખી પરંપરા જે વખતે યોગીજી મહારાજ હતા એને આપણે સમજતા હતા। હવે આ એક વખતે આ ભણીને અમે ચાલતા ચાલતા આવતા હતા અને ત્યાં તિલક બ્રિજ આવે છે। એ તિલક બ્રિજની અંદર નીચેથી પસાર થઈએ પછી તરત જ આપણું મંદિર દેખાય। હવે એ વખતે એ જૂનું મંદિર હતું, અત્યારે જે છે એવું મંદિર નહીં, પરંતુ એ બંગલો જ હતો અને એમનું નામ આપણે અક્ષર ભવન રાખેલું। અને એમાં યોગીજી મહારાજ એ વખતે ત્યાં જ બિરાજમાન હતા। એટલે બીજા માળે યોગીજી મહારાજની રૂમ ત્યાં હતી અને ત્યાં બિરાજતા હતા। અને કોણ જાણે એમ હું એ પુલ નીચેથી પસાર થતો હતો અમારા સહાધ્યાયીઓ સાથે, અને એ વખતે મને એકદમ એક વખત આપ જે ઉપનિષદના મંત્રો સ્ફુરાયમાન થઈ ગયા અને એકદમ રૂવાડા ઊભા થઈ ગયા કે આ અક્ષર બ્રહ્મ, આ જેના પ્રશાસનથી કેટલા બધા અનંતકોટી બ્રહ્માંડોનું મહારાજની આજ્ઞાથી આ બધું સંચાલન ચાલે છે, ત્યારે એ અક્ષર બ્રહ્મ અત્યારે યોગીજી મહારાજ છે। અને આ નાના મકાનની અંદર ઉપર બીજા માળે એ બિરાજમાન છે। આ એક વિચાર આવી ગયો ને
આમ ઝણઝણાટી થઈ ગઈ અને આનંદ વ્યાપી ગયો. આંખમાંથી આમ આંસુ જેવું આવી ગયું. અત્યારે પણ મારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય છે. અને આ અનુભવ મને ફક્ત એક જ વખત થયેલો, એક જ વખત, પણ મારી આખી જિંદગીનો અનુભવ. અને એ અનુભવના આધારે આપણે નક્કી કર્યું કે અક્ષર છે એ પૃથ્વી ઉપરથી જતા નથી, એના દ્વારા હંમેશા ભગવાન પ્રગટ રહ્યા છે. ત્યાર પછી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ વિશે પણ એવો જ ભાવ રહ્યો અને અત્યારે મહંત સ્વામી મહારાજ વિશે પણ એવો ભાવ છે. એટલે આ પ્રાપ્તિનો આવો એક વિચાર એક વખત જે આવી ગયેલો એ મારા જીવનનું આખું ભાતું બની ગયું. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. शास्त्रों में जो परमात्मा परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हुआ है, वेदांत शास्त्र जिस परमात्मा को मन, वाणी, इंद्रिय, अंतःकरण से अगोचर कहते हैं, जिस भगवान को न्याय के शास्त्र अनुमान द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वही भगवान, वही परब्रह्म पुरुषोत्तम आज संतों भक्तों के बीच हमारे साथ हम जैसे मनुष्य बनकर लाभ दे रहे हैं। स्वामी, सर्व सुख के निधान, सर्व आनंद के धाम साक्षात सहजानंद स्वामी हमें आपके स्वरूप में प्राप्त हो गए। वह अलौकिक सुखमय मूर्ति, अलौकिक रसमय मोहक मूर्ति हमें साक्षात मिल गई। सजानंद सुखकारी रे सलुणी छवि, सजानंद सुखकारी रे सलुणी छवि। वेदांती अरूपी के छे न्याय अनुमाने ले छे, वेदांती अरूपी के छे न्याय अनुमाने ले छे। ते आवालो संतो मारे छे रे सलुणी छवि, सजानंद सुखकारी रे सलुणी छवि। जो भगवान बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आते, जिनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान हमें साक्षात मिल गए हैं। वह मनोहर श्रीजी महाराज की मूर्ति मनुष्य के स्वरूप में हम अपनी आंखों से देख सकें, ऐसे प्रत्यक्ष स्वरूप में प्राप्त हुए हैं। यही है वह मूर्ति। निगम कहे अनुमाने मुनिवर ने नावे ध्याने, निगम कहे अनुमाने मुनिवर ने नावे ध्याने। हे आवालो विने वाने रे सलुणी छवि, सजानंद सुखकारी रे सलुणी छवि। जो सकल सृष्टि के कर्ता हैं, जिनकी आज्ञा के बिना सूखा पत्ता तक नहीं हिल सकता, ऐसे परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण सहजानंद स्वामी हैं। वह सभी के आधार हैं, सर्वत्र व्यापक हैं और सभी में निवास करते हुए भी वे सभी से निर्लेप हैं। ऐसे सहजानंद स्वामी हमें प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुए हैं।
सर्वकर्ता सर्वाधारो सर्वमाही सर्वथि न्यारो सर्वकर्ता सर्वाधारो सर्वमाही सर्वथि न्यारो प्रगट रूप ते आ प्यारो रे सलोणी छवि सजानंद सुखकारी रे सलोणी छवि। जो सभी के जीवन प्राण हैं, सर्व अंतर्यामी हैं, सर्व के कारण हैं, सृष्टि के नाम मात्र जिनमें समाये हैं, ऐसे सर्वोपरि श्री स्वामी नारायण भगवान हमें साक्षात मिले हैं। स्वामी, सकल संसार जिस भगवान की आराधना परोक्ष रूप से करता है, जिसकी प्राप्ति के लिए कठिन साधना करता है, ऐसे परब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप में पाकर हम कृतार्थ हो गए हैं। जग जीवन अंतर्जामी नाम सर्वनो छे नामी जग जीवन अंतर्जामी नाम सर्वनो छे नामी तेया ब्रह्मानंद नो स्वामी रे सलोणी छवि सहजानंद सुखकारी रे सलोणी छवि सहजानंद सुखकारी रे सलोणी छवि। आज की इस सभा में हमने प्राप्ति के विचार के प्रथम सोपान में सिद्धांत की शास्त्रीयता के आधार पर सच्चाई की प्रतीति दृढ़ की। द्वितीय सोपान से सत्य सिद्धांत के वचन द्वारा अक्षर और पुरुषोत्तम के स्वरूपों में विश्वास की दृढ़ता की और अंतिम सोपान में उन स्वरूपों की प्रत्यक्ष प्राप्ति प्रतीति से सर्वार्थ सिद्धि का, कृतार्थता का अनुभव किया। कल हम इन सनातन शास्त्रों के सार रूप वचनामृत की सच्चाई के द्वारा प्राप्ति के विचार की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तब तक सभी भक्तों को जय स्वामी नारायण। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं